सेकंड का वीडियो कितनी बड़ी गवाही। लखीमपुर हिंसा से जुड़े घटना स्थल के 4 नए वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरोप और सफाई, सामने आएगी सच्चाई। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। मैं वहां पर मौजूद ही नहीं था। लखीमपुर में हिंसा, सियासत का मौका। जेल जब तक नहीं जाएंगे, किसी न किसी रूप में संघर्ष और कार्यक्रम इसी तरीके से चलते रहेंगे कि कम से कम वो लोग जिन्होंने हत्या की है वो जेल जाएं। FIR दर्ज, जांच से सामने आएगा सच। FIR कराने का हक सबको है। FIR उन्होंने कराई है। एविडेंस करेक्शन में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। 3 अक्टूबर, 4 वीडियो, कितने सवाल। नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। जी न्यूज के पास लखीमपुर हिंसा की FIR की कॉपी है। लखीमपुर हिंसा मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। बहराइच के जगजीत सिंह ने ये FIR दर्ज कराई है। आशीष मिश्रा पर भीड़ पर फायरिंग का भी आरोप है। FIR में आशीष मिश्र पर भीड़ को कुचलने का आरोप है और आशीष मिश्र समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा और डिटेल्स के साथ। जितेंद्र, इस FIR से जुड़े जो अहम डिटेल्स हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए अदिति, ये FIR है जो कि 4 अक्टूबर की सवेरे यानी कि करीब 3 बजे ये FIR दर्ज हुई है और ये 3 अक्टूबर की करीब दोपहर के 3 बजे की घटना है। हमारे पास FIR कॉपी है। जगजीत सिंह है जो कि शिकायत करता है, जो कि बहराइच का रहने वाला है। उसने ये शिकायत दी है जिसमें उसने बताया है कि दोपहर लगभग 3 बजे जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के जो बेटे हैं आशीष मिश्र, ये उनको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान आशीष मिश्र 3-4 गाड़ियों में आते हैं और तेजी से वो आते हैं और उसके बाद गोली चलाते हैं। गोली चलाते इसमें साफ लिखा हुआ है और गोली चलाने से गुरविंदर सिंह की मौत हो जाती है और बाकी किसानों को कुचलते हुए जब रुकते हैं तो उसके बाद उनकी गाड़ी पलट जाती है और उसी दौरान वो फायरिंग करते हुए भाग जाते हैं। ये इसमें गौर करने वाली बात है कि अदिति, इसमें जिस व्यक्ति को गोली लगने से जिसकी मौत बताई गई है गुरविंदर सिंह, और इसके अलावा 3 और व्यक्ति हैं जिनकी मौत हुई है गाड़ी की टक्कर लगने से, नक्षत्र सिंह, दलजीत सिंह और लवप्रीत सिंह। इन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल करके आया है कि किसी की भी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। खासकर गुरविंदर सिंह, जो FIR में लिखवाया जगजीत सिंह ने कि 22 साल का युवक है गुरविंदर सिंह, जिसको गोली मारी है आशीष मिश्रा ने। और उसके बाद वो फायरिंग करता हुआ, थार गाड़ी थी जो कि हम वीडियो में भी देख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो वही है, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो हम वीडियो दिखा रहे हैं उस वीडियो के अंदर दिख रहा है कि जो FIR दर्ज कराई गई है कि बाईं तरफ आशीष मिश्रा बैठा हुआ था और उसके बाद फायरिंग करता हुआ वो वहीं पर गन्ने के खेत में भागकर चला गया है। और इस वारदात में जो 3-4 गाड़ियां थी, इस वारदात में किसानों को कुचला और जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। अब इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, धाराएं हैं जिनके तहत ये FIR दर्ज की गई है? देखिए, जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसमें IPC के सेक्शंस लगाए गए हैं 147, 148, 149, 279, 338, 304A, 302 और 120B। इसमें सबसे जो मुख्य धारा है वो इसमें हत्या की कोशिश का मामला है। हत्या करने का मामला दर्ज है जो कि आशीष मिश्र, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे के खिलाफ है और इसके अलावा 15 से 20 लोग हैं जो अज्ञात हैं। इन सब के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जो बाकी जो धाराएं लगाई गई है वो वहां पर जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल, दंगा फैलाने की कोशिश करना, गलत तरीके से गाड़ी चलाना, जिस तरह के आरोप लगे हैं कि गाड़ी चढ़ा दी गई थी तो गाड़ी को गलत तरीके से चलाना और गाड़ी से कुचल देना या गाड़ी से एक्सीडेंट होना, वो सब धाराएं हैं। लेकिन जो इसमें सबसे अहम धारा है वो हत्या का आरोप है कि जिस तरह से आरोप लगाया गया इस FIR के अंदर, जिसमें कहा गया है कि आशीष मिश्रा ने गोली चलाई जिससे एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई। इसके अलावा गाड़ी को तेजी से चलाते हुए वो आए, उनके साथ जो भी गाड़ी चला रहा था, और उसकी वजह से 3 और लोगों की मौत हुई, यानी कि कुल 4 लोगों की मौत मामले में ये FIR दर्ज कराई गई है। इसमें सबसे अहम ये भी लिखा हुआ है अदिति कि जब FIR कराई गई है इसमें ये कहा गया है कि ये जो पूरी घटना है
इसको एक पूरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया, जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं जगजीत सिंह ने अपनी एफआईआर में, जिसमें खुद मंत्री और उनके बेटे को मुख्य साजिशकर्ता बताया। हालांकि इस पूरी एफआईआर के अंदर अगर हम आरोपी का नाम लें तो सिर्फ आशीष मिश्रा का नाम है और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी अदिति, मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ है। विशाल, केंद्रीय राज्य मंत्री बार बार इस बात को कहते रहे कि उनका बेटा तो वहां पर मौजूद ही नहीं था। अब जिस एफआईआर को लेकर जितेंद्र यहां पर डिटेल्स दे रहे हैं, उसके बाद कितनी मुश्किल में आशीष मिश्र हैं? देखिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है आशीष मिश्रा के खिलाफ, जो कि अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, क्योंकि किसान लगातार अजय मिश्र टेनी के बेटे पर यह आरोप लगाते रहे कि वो गाड़ी में मौजूद थे, वो फायरिंग कर रहे थे। इसके अलावा जिस गाड़ी में वो मौजूद थे उससे किसानों को कुचल दिया गया, ये आरोप किसानों ने लगाया। और जो किसानों ने तहरीर दी है, उस तहरीर के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आशीष मिश्र को आरोपी बनाया गया है। 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कई और धाराएं भी लगाई गई हैं, साजिश की भी धाराएं इसमें लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है इस पूरे मामले में। और ये किसानों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो किसान आरोप लगा रहे थे, लगातार उसी आधार पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। अब इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि कल जब किसान और प्रशासन के बीच में समझौता हुआ था, तब ये आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था कि 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी की जाएगी इस पूरे मामले की जांच करके। तो फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और हमें यह भी सूचना मिल रही है कि जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जो 4 अन्य लोग इसमें जिनकी मौत हुई थी, जिसमें एक पत्रकार, 2 बीजेपी के कार्यकर्ता और एक ड्राइवर जो अजय मिश्र टेनी के यहां काम करते थे, उनकी तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उसकी भी अभी जानकारी बाहर आना बाकी है और उस एफआईआर में क्या कुछ लिखा है, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकदमे दोनों तरफ से यहां पर दर्ज कराए गए हैं और अभी जो किसानों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसकी जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है अजय मिश्र टेनी के बेटे के खिलाफ। जितेंद्र लगातार हमारे साथ हैं, उनके पास एफआईआर की कॉपी भी है। जितेंद्र, आपसे मैं ये जानना और समझना चाहती हूँ कि अजय मिश्र को लेकर भी इस एफआईआर में कोई जिक्र किया गया है? देखिए अदिति, यही मैं आपको बता रहा था कि इस पूरी एफआईआर के अंदर अगर हम कहें कि नामजद आरोपी, तो नामजद आरोपी सिर्फ आशीष मिश्र है और 15 से 20 अज्ञात लोग हैं। लेकिन जो शिकायत दी गई है उसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से ये जो घटना हुई है, इस घटना में जो साजिश रची गई है वो खुद अजय मिश्र और उनके बेटे ने रची है। इस तरह के आरोप जो शिकायत लिखी गई है उसमें लिखा हुआ है। तो यानी कि जो एफआईआर का कंटेंट है, जो एफआईआर में शिकायत दी गई है, उसके अंदर बाकायदा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का नाम लिखा हुआ है, उसमें साजिशकर्ता बताया गया है और साथ ही बेटे को साजिशकर्ता बताया हुआ है और इन्हीं दोनों के ऊपर आरोप लगाया। हालांकि अगर नामजद एफआईआर की बात करें तो आशीष मिश्रा और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज है। और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा अदिति, कि जिस धारा के अंदर ये मामला दर्ज किया गया, बाकी धाराएं जमानती धाराएं, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह से इसमें आरोप लगाया गया है कि आशीष मिश्रा ने गोली चलाई और गोली लगने से एक युवक की मौत हुई है, यानी कि जो हत्या की धारा है, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आशीष मिश्रा के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं है। किसी ना किसी तरीके से पुलिस अगर इसमें जांच करेगी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आशीष मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार करे और उसी के बाद आगे की जांच करे। तो यानी कि जो गिरफ्तारी की तलवार है वो बिल्कुल लटक रही है और हम आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि अगर जिस तरह से जांच चलेगी आगे, तो आशीष मिश्रा इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि नामजद एफआईआर उनके खिलाफ की गई है। और जितेंद्र, मैं आपसे एक और बात जो यहाँ पर समझना चाह रही हूँ, क्योंकि दोनों वर्जन्स में एक विरोधाभास है। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो गोली ना लगने की बात कहती है और दूसरी तरफ ये एफआईआर है जिसमें फायरिंग की बात कही जाती है। दोनों वर्जन्स किस तरह से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आदित्य, बिल्कुल सही कहा रही थी, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और एफआईआर के अंदर जो लिखा गया है कि जिस तरह से आशीष मिश्रा ने गोली चलाई और गुरविंदर सिंह को गोली लगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कहती है कि गुरविंदर सिंह के शरीर पर चोट के निशान है और धारदार या नुकीली चीज से, यानी कि धारदार या नुकीली हथियार से उनके शरीर पर चोट के निशान है, जो कि गाड़ी की टक्कर की वजह से भी हो सकता है या जोर से गिरने की वजह से भी कोई नुकीली चोट लग सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर गुरविंदर के शरीर में किसी तरह की कोई बुलेट इंजरी यानी कि गोली लगने की कोई बात इसके अंदर नहीं दिखाई गई है। सिर्फ और सिर्फ एंटीमॉर्टम इंजरीज है, यानी कि जो ब्रेन हेमरेज हुआ है, शॉक लगा है, जो टक्कर लगी है, चोट लगी है, इसकी वजह से गुरविंदर की मौत हुई है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम बात यह है, क्योंकि अभी तक जांच शुरुआती दौर में है, फिलहाल
क्योंकि शिकायत दी गई है उसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। मामला हत्या की धाराओं में दर्ज किया गया है, यानी कि धारा 302 में। तो यही सबसे बड़ी इसके अंदर धारा है जो कि जिसको लेकर के पुलिस अपनी आगे जांच करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूर ये बताती है कि गोली नहीं चली है, गोली लगकर किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन जब पुलिस अपनी जांच करेगी तो निश्चित तौर पर पुलिस पूरे पहलुओं को देखेगी, सारे तथ्यों को देखेगी, जो बयान दर्ज किए गए हैं उसके आधार पर देखेगी। और यही वजह है कि जिस धारा में मामला दर्ज किया गया है, और आशीष मिश्रा के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, और गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है, क्योंकि जिस धारा में मामला दर्ज किया गया गिरफ्तारी उनकी लगभग तय मान के चलिए इसमें। जी जितेंद्र, आप रहिए हमारे साथ, विशाल भी हमारे साथ है। लेकिन एक वीडियो वॉर आप कह सकते हैं इस समय सियासी दलों के बीच छिड़ी हुई है। नए वीडियो सामने आए, लेकिन सवाल यह है क्या इन वीडियो से सच सामने आ पाएगा या सिर्फ सवाल ही है? लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई, लेकिन इन 8 लोगों की मौत की वजह क्या थी? लखीमपुर में जो हिंसा हुई उसकी भूमिका कैसे बनी? घटना स्थल पर क्या हुआ जिससे एक दो नहीं 8 परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया? लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़े 4 नए वीडियो सामने आए हैं। जी न्यूज इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सियासतदानों ने इन वीडियोस को सामने रखकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और दोनों पक्ष इस वीडियो की अपनी अपनी तरह व्याख्या कर रहे हैं। लखीमपुर हिंसा से जुड़े 4 नए वीडियो सामने आ चुके हैं। जी न्यूज इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि जब ये वीडियो सामने आए उसके बाद से नेताओं ने ट्वीट कर इस पूरे वीडियो के जरिए अपने अपने अंदाज में व्याख्या की। हालांकि इस वीडियो को अगर देखा जाए तो इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो में कुछ कार के शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियों से लोगों की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है, अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। और इन वीडियो के सामने आने के बाद एक दो नहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सभी को इंतजार है कि इस पूरे मामले का सच कब सामने आएगा। लखीमपुर हिंसा के पहले वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में सड़क के दोनों तरफ किसान नजर आ रहे हैं जो एक गाड़ी को रोककर नारेबाजी कर रहे हैं। इस वीडियो में किसानों के हाथ में काले झंडे हैं। गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति इनसे बातचीत भी कर रहा है और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। दूसरे वीडियो में सड़क के दोनों तरफ किसान काले झंडे लेकर खड़े हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और सड़क से गाड़ियां तेजी से निकलती दिखाई दे रही हैं। दूसरे वीडियो में एक एक करके 3 गाड़ियां तेजी से निकलती हैं। किसानों की नारेबाजी जारी रहती है। इसके अलावा गाड़ियों में प्रदर्शनकारी डंडों से मारते भी नजर आ रहे हैं। लखीमपुर हिंसा से जुड़े तीसरे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गाड़ियों के काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी से एक बुजुर्ग प्रदर्शनकारी को टक्कर लगती है। यह प्रदर्शनकारी गाड़ी की बोनट के ऊपर गिर जाता है। गाड़ी आगे बढ़ती है और कई लोगों को टक्कर मारते हुए सड़क से नीचे उतर जाती है। इस बीच वहां पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच जाती है। लेकिन इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। जब यह गाड़ी वीडियो में नजर आती है तो ड्राइवर सीट के सामने मौजूद विंड स्क्रीन टूटी हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यह विंड स्क्रीन कैसे टूटी, लेकिन किसी भी वीडियो में इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि गाड़ी की विंड स्क्रीन कैसे टूटी। लखीमपुर हिंसा से जुड़े चौथे नए वीडियो में लोग गाड़ी से उतरकर भागते दिख रहे हैं।
तो इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि इन वीडियोस के सामने आने के बाद सवाल कई हैं और जो तीसरा वीडियो था वो बहुत ही विचलित करने वाला भी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.